हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एंड शायरी मैथ बॉक्स 6.3 क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, यही आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है क्वेश्चन नंबर 14 से। साइड्स AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ए ट्रायंगल ABC। कहता है कि ABC एक ट्रायंगल है जिसका AD जो है मीडियन है। दूसरे में आर रिस्पेक्टिवली proportional to side PQ and PR and median PM of another triangle PQR के ये PQR एक ट्रायंगल दिया हुआ है। कहता है कि AB proportional PQ है एंड AC proportional PR है। एक ट्रायंगल में कहता है सो दैट ट्रायंगल ABC जो है और ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा आपको शो करना है, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले देखें क्या दिया हुआ है AB बाई PQ इक्वल AC बाई PR इक्वल मीडियन जो आपका AD बाई PM के इक्वल है, ये दिया हुआ है, गिवन है। अब टू प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ क्या करना है, जैसा दिया हुआ है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR की, ये आपको प्रूफ करना है। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। जो AD आपका है वो AD पैरेलल AC के लिए ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया, और PQR ट्रायंगल में जो NM है NM पैरेलल PR की, ये आपको कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, रचना की। अब इसमें आते हैं आप प्रूफ में। मान लें AD देख रहे हैं, जो AD है आपका वो पैरेलल AC है, और NM जो है वो पैरेलल आपका PR है। जो E है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AB है। और जो N है वो मिड पॉइंट ऑफ PQ है। क्लियर हो गया। ये जो है मिड पॉइंट ऑफ AB एंड N इज मिड पॉइंट ऑफ PQ। क्यों हो गया, एक कन्वर्स ऑफ MPT के द्वारा हो गया, कन्वर्स ऑफ MPT के द्वारा। तो आपको आप देखेंगे जब हाफ हाफ हो गया तो ED जो होगा क्या है, ED देख रहे हैं ना, ED इक्वल हाफ AC के होगा, हाफ AC। NM जो होगा वह हाफ PR के होगा। माने AD ए साइड जो है इसका क्या है, हाफ होगा, और A जो है इसका PR का क्या होगा, हाफ होगा। क्लियर हो गया। जब हाफ हो गया ये कैसे होगा, ये भी आपका MPT के द्वारा हुआ, MPT के द्वारा। अब आते हैं, मान लें हाफ AB हो गया, ये AB, तो हाफ AB बाई हाफ PQ, हाफ AB बाई हाफ PQ इक्वल क्या, हाफ AC बाई हाफ PR इक्वल क्या होगा, AD बाई PM के इक्वल होगा। AD बाई PM के इक्वल हो गया, मीन्स क्या, AE बाई PN। ध्यान दें, अब इस ट्रायंगल में आएंगे तो AE बाई PN इक्वल ED बाई जो ED है ED बाई NM इक्वल AD बाई PM के क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान दें, AE बाई PN, AE यानी A और ये AE बाई PN इक्वल आपका AD बाई NM इक्वल क्या होगा, AD बाई PM के इक्वल हो गया। जब ये इक्वल हो गया तो आपका जो ट्रायंगल AED में है, ये ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल PNM में, तो ट्रायंगल जो होगा ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ट्रायंगल AED जो होगा वो ट्रायंगल PNM के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया। बाई साइड ए साइड इस साइड के इक्वल हो गया, और ए साइड इस साइड के इक्वल हो गया, और ए इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली के द्वारा ये आपका जो ट्रायंगल AED है वो PNM के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। जब ये ट्रायंगल AED और PNM कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब आपको मिला क्या, अब चलते हैं सिमिलर में। एंगल 1 जो होगा, ये एंगल 1 देख रहे हैं ना, वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा। जब सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, तो ये साइड इस साइड के तो एंगल भी तो इक्वल होगा।
तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 2 के क्या होगा, इक्वल होगा, और एंगल 3 जो होगा वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 2 जो है इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और एंगल 3 इक्वल एंगल 4 जो हो गया वो इक्वेशन सेकंड हो गया। जैसा दिखाया गया एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हो गया। दोनों को ऐड कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन एडिंग फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को जब ऐड कर देंगे तो आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते तो क्या हुआ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, मीन्स क्या, एंगल ए इक्वल एंगल पी मिल गया आपको। क्या मिला, ये पूरा एंगल ए इक्वल एंगल पी मिल गया, एंगल ए इक्वल एंगल पी मिल गया। तो क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो किसकी वैल्यू है, पी की वैल्यू है। सो दैट एंगल ए इक्वल क्या, एंगल पी, मीन्स ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो आपका ये थर्ड इक्वेशन हो गया, एंगल ए इक्वल एंगल पी क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। आप आते हैं टेंगल ए बी सी एंड टेंगल पी क्यू आर में, टेंगल ए बी सी पूरा में आ जा और टेंगल पी क्यू आर में आ जा। तो आपने देखा क्या कि जो एंगल ए है एंगल पी के इक्वल है, तो एंगल ए इक्वल एंगल पी बाय इक्वेशन थर्ड, जैसा आपने उपरोक्त क्या किया है, प्रूव किया है। तो जब एंगल ए इक्वल एंगल पी हो गया तो क्या हुआ, ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए बी बाई पी क्यू इक्वल ए सी बाई पी आर। आपने सिद्ध किया है, दिखाया है, दिया भी हुआ, दिया है। तो क्या हुआ, आपको एंगल मिल गया, साइड मिल गया, तो टेंगल ए बी सी कांग्रेंट टेंगल पी क्यू आर। सो दैट कह सकते हैं आप कि एस ए एस के द्वारा साइड एंगल साइड के द्वारा जो सिमिलरिटी है, साइड एंगल साइड आपको मिल गया। जब साइड एंगल साइड मिल गया तो दिया हुआ टेंगल आपका टेंगल ए बी सी एंड टेंगल पी क्यू आर क्या होगा, कांग्रेंट होगा। तो इस तरह से बाई टेंगल ए बी सी कांग्रेंट एंगल पी क्यू आर के हुआ, जो आपको प्रूव करना था, जो आपको दिखाना था। इस तरह से बाई एस से एस के द्वारा ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ, ये प्रूफ यही आपको प्रूव करना था। तो इस तरह से एक क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट हुआ। समझ में आया, ओके, वेरी गुड। तो आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।